हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे। ठीक है, पॉलिटी जीएस पेपर 2 मेंस में आता है, लेकिन प्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री में हर साल देखिएगा 15 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन लगभग आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी लिस्ट दिखाऊंगा कौन सा। ये मॉड्यूल 1 है। टोटल 30 क्लास होंगे। 30 क्लास में मैं पूरा पॉलिटी कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा ऑनलाइन क्लासरूम की तरह का रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं होगा। सब ऑनलाइन क्लासरूम में जो भी पेड कोर्स में लोग पढ़ाते हैं वही चीज़ मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। वो भी एब्सोल्युटली फ्री, कोई भी फीस करने पेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, ये स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। ठीक है, जितना भी पेज स्लाइड से मैं पढ़ाऊँगा वो स्लाइड सिर्फ स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। और जब मैं उसके साथ लिखूँगा वो भी स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंस देख लीजिए। इंपॉर्टेंस देखिए, हर साल देखिए 12 क्वेश्चन आया है 2011 में। 20 क्वेश्चन देखिए 12 में आया है। 18 क्वेश्चन 13 में। 13 क्वेश्चन 14 में। 15 6। कोई साल ज़्यादा आता है तो देखिए 6 आया है 16 में। 17 में देखिए एक बार 22 क्वेश्चन। फिर 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। 23 में आया था 17 क्वेश्चन। 24 में आया था 19 क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसमें नहीं है। उसके बाद देखिए सिलेबस में, देखिए पॉलिटी का सिलेबस में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायत राज है, पब्लिक पॉलिसी है, राइट इशू है। इसी के बेस पे हम लोगों ने कुछ चैप्टर है, उसी चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर का नाम ये अगले स्लाइड में लिख देता हूँ। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ा लेता हूँ। एग्जीक्यूटिव ये यूनियन वाला है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर, ये भी यूनियन वाला है। ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेचर के बाद लोकल सेल, लोकल सेल पंचायत और म्यूनसिपलिटी दोनों आ जाएगा इसमें से। जुडिशियरी, जुडिशियरी। उसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, शेड्यूल और बेसिक। बेसिक में पार्ट आ जाएगा, पार्ट आ जाएगा। फिर से फीचर्स आ गए, फीचर्स वगैरह जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नेचर आ गया। फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मैकिंग हो गया, ये सब। और एक चीज़ है, वो है इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन से देखिएगा क्वेश्चन आता है, आता रहता है 2 या 3 साल बाद। क्वेश्चन देखिएगा, एक या दो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए आपको पॉलिटी ये पढ़ना है। इमेज के लिए मैं बोलूँगा पढ़ना है। इमेज के लिए ये बुक पढ़ लीजिएगा, दोनों बुक। ये वाला तो मस्ट एग्जाम पढ़ना है, मस्ट पढ़ना है। इसको छोड़ के दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ये वाला एकदम मस्ट पढ़ना है। इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, सेक्युलरिज्म पे। सेक्युलरिज्म चैप्टर एनसीईआरटी में करने। ठीक है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के सिर्फ डी के लिए ये पढ़िएगा। डी के लिए ये पढ़िएगा, और मेरा लेक्चर जो है, लेक्चर को देख लीजिए पूरा। इस लेक्चर पूरा देख लीजिए, और ये पॉलिटी का किताब एक बार रिवीजन के लिए पढ़ लीजिए। पीपीटी जो स्क्रीन शॉट मारिएगा वो एनएफ है। यहाँ पे देखिए लक्ष्मीकांत को जो बुक है ना, बुक में यहाँ पे देखिए लाइन लिखा हुआ है, पूरा लंबा लाइन लिखा हुआ है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हाईलाइट करते हैं ना, वही हाईलाइट पॉइंट यहाँ पे पीडीएफ में मिलते हैं। ठीक है, आपको हाईलाइट नहीं करना पड़ेगा, ये पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सिर्फ लक्ष्मीकांत को जाकर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 बार 4 बार रिविजन की जरूरत पड़ेगी जिससे पहले। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए, रैंडम नोट्स कलेक्ट नहीं करना है। नोट्स कलेक्ट नहीं करना है। नोट्स मेरा जो पीडीएफ है वो वाला लक्ष्मीकांत पढ़िए, और पीवाईक्यू को देखिए। ठीक है, क्लास नोट, रिवीजन, और बहुत बार रिवीजन। कम से कम तो 10 बार आपको रिवीजन ये पीपीटी की जरूरत पड़ेगी। पीपीटी में जो है सब कुछ लिखा हुआ है चैप्टर के हिसाब से। वो पूरा चैप्टर, एक चैप्टर का कम से कम 100 पेज होगा टोटल। लगभग ही 1000 पेज का ये पीडीएफ है। मेंस वाला छोड़ दीजिए, मेंस वाला पीडीएफ भी मैं दिखाऊंगा, वो वाला सिर्फ स्क्रीन शूट करके रख लीजिएगा। प्री का जो इंपॉर्टेंट है वो वाला सिर्फ लिखिए, रखिएगा। ठीक है, या पढ़ने की जरूरत है। गो टू बेसिक, बेसिक्स में चलते हैं। चलिए, बेसिक में कुछ चीज़ें हैं, वहाँ से 1 2 बार क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन को भी पीडीएफ
जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया वो क्लास नहीं हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट अभी कितने पार्ट है? 25, ठीक है। ओरिजिनल में कितने थे? 22 पार्ट थे। ओरिजिनल में 22 पार्ट थे, अभी 25 पार्ट है। यहाँ पे ये करंट है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। ओरिजिनल वाला है, ये करंट वाला है अभी। टोटल देखिएगा, नंबर गिनने जाइएगा तो 22 ही मिलेगा, लेकिन 22 के अंदर ही कुछ ए बी वाला है ना, ए बी वाला है, वो भी पार्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद चैप्टर देखिए, चैप्टर आपको ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल देखने की ज़रूरत है। आर्टिकल कितना है? ओरिजिनल में था 395, ठीक है। ओरिजिनल में 395 था, अभी है 470 आर्टिकल, ठीक है टोटल। ये कर, और मैंने उल्टा लिख दिया। अभी 470 है करंट, ओरिजिनल में था 395, ठीक है। सब क्लॉज नहीं देखना है। शेड्यूल देखिए, ओरिजिनल में कितना था? 8 था, अभी कितना है? अभी 12 है टोटल, ठीक है। ये याद करने की जरूरत है, ये आप याद करके रखिएगा। ओरिजिनल में पार्ट कितने थे? 22 थे, अभी करंटली कितना है? 25। जो अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया है पार्ट, वो आपको याद करने की जरूरत है। तो बाद आर्टिकल देखिए, अभी है 470। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंड इनेक्ट किया गया था 1950 में, उस टाइम 395 आर्टिकल थे, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कितना थे? 8 थे, अभी टोटल 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन मैं करवा दूंगा। हर साल देखिएगा एक क्वेश्चन तो एकदम मस्त शेड्यूल से मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ बॉडी। टाइप ऑफ बॉडी में देखिए 3 तरह के बॉडी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल, स्टैच्यूट, स्टैच्यूटरी बॉडी है ये सब, लोकपाल, और ये है एग्जीक्यूटिव। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये स्टैच्यूटरी जो पार्लियामेंट के जरिए लॉ पास किया जाता है, लॉ के जरिए इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे ही इस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे नीति आयोग हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, एनडीसी हो गया, सीबीआई वगैरह हो गया। ये जो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? 324 में। यूपीएससी कौन सा मेंशन है? 315 में, ठीक है। फाइनेंस कमीशन 280, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एससी 338, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी 338, 338, ये 338 बी। आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल ये याद करने की जरूरत है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया, 2023 में क्वेश्चन आया था, 23 में क्वेश्चन आया था, वहाँ पे लिखा हुआ था बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेचुटरी बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसमें ये वाला सिर्फ था और बाकी 3 एक्स्ट्रा थे, तो एक स्टेटमेंट 1 ही सिर्फ करेक्ट होगा, क्योंकि ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। बैकवर्ड क्लास जिसमें ओबीसी आ जाता है, यही वाला सिर्फ स्टेटमेंट था, एक स्टेटमेंट था। उसके बाद देखिए लोकपाल 2013 में इस्टेब्लिश किया गया था। सीबीसी 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। 2003 में सीआईसी, 2005 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये सब गवर्नेंस जब पढ़ेंगे तब लोकपाल, सीबीसी, सीआईसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर मेन, ये सब के सब इस्टेब्लिश किया गया था 1993। ये दोनों इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, ठीक है। ये सब डेट आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, याद करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता ये, और रिविजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना बार रिविजन कीजिएगा उतना ज़्यादा ये याद होता जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेचर, उसके बाद देखिए लेजिस्लेचर का काम क्या है? मेक लॉ, लॉ को बनाना, ठीक है। लेजिस्लेचर इंडियन पार्लियामेंट में आ जाता है इसी में।
इंडियन पार्लियामेंट इसी में आ जाता है, लॉ को बनाने का काम करता है। लेजिस्लेचर में पूरा लेजिस्लेचर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेजिस्लेचर से हर साल 2 क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव से हर साल 2 क्वेश्चन आएगा ही। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन एकदम मिलेगा ही 100%। लेजिस्लेचर कम से कम तो 10 घंटा आपका लगेगा, मैं जब लेक्चर कराऊंगा तो, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी, जुडिशरी का काम क्या है? इंटरप्रेट लॉ, ठीक है, गार्जियन। जुडिशरी का काम क्या है? इंटरप्रेट लॉ, लॉ को देखना, ठीक है। और यही जो होता है जुडिशरी जो होता है वो गार्जियन होता है, ठीक है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए यही पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में ये प्रीवियस में क्वेश्चन आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ठीक है। और गार्जियन कौन होता है? जुडिशरी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, 2015 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन है मैं? ठीक है, कस्टोडियन का मतलब होता है गार्जियन, ठीक है। गार्जियन इंस्टीट्यूशन को देखभाल करने वाला कौन है? जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, याद करके रखिएगा। इंडिपेंडेंट किस लिए है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर उसमें इंटरफेस नहीं कर पाते, ठीक है। और इंडिपेंडेंस है, और इंटीग्रेटेड जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये तीनों इंटीग्रेटेड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसीलिए इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव का काम का है क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम है पॉलिसी को देखना, ठीक है, इनिशिएटिंग पॉलिसी, ठीक है, डिटरमाइनिंग पॉलिसी, ये सब काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का काम है। एग्जीक्यूटिव का काम ही है पॉलिसी को देखना, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम है पॉलिटी को, लॉ को बनाना, लॉ को देखने का काम है एग्जीक्यूटिव का। और जुडिशरी का काम है प्रोटेक्ट करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, सॉरी, लॉ को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। इनिशिएटिंग पॉलिसी को स्टार्ट करना, पॉलिसी को देखना, पॉलिसी को फिर इस्टेब्लिश करना, ये किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। एक होता है लॉ, देखिए लॉ, ये लॉ है, इसको बनाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट जिसमें लेजिस्लेचर आ गया, ठीक है। पार्लियामेंट लॉ बन गया, पार्लियामेंट बना दिया, उसको अब लागू करना पड़ेगा ना, तो लागू कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। और उसका देखभाल कौन करेगा, प्रोटेक्ट कौन करेगा? वो जुडिशरी। याद हो गया, ये तीन तक, लॉ को बनाने का काम लेजिस्लेचर करेगा, देखने का काम जुडिशरी करेगा, और उसको लागू तो करना पड़ेगा ना, कोई भी लॉ बना हुआ है तो लागू करने का काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, 7 शेड्यूल में ये मेंशन है। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट कौन होता है? यूनियन लिस्ट देखिए कुछ लिस्ट प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये 7 शेड्यूल है। वो कौन सा लिस्ट? देखिए कुछ लिस्ट है जिस लिस्ट में सिर्फ पार्लियामेंट ही उस लिस्ट में लॉ बना सकता है, ठीक है। कुछ मामला है जिसको सिर्फ पार्लियामेंट लॉ पास कर सकता है उस मामले के रिलेटेड, ठीक है। कुछ लिस्ट है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट लिस्ट सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, ठीक है। और कुछ लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। पकड़ लीजिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस है, डिफेंस जो है यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। डिफेंस यूनियन लिस्ट में आता है, डिफेंस से रिलेटेड जो भी मामला पास करना होगा वो कौन करेगा? यूनियन करेगा, ठीक है। स्टेट उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे मैरिज हो गया, ठीक है, मैरिज हो गया, मैरिज जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसमें देखिए सेंट्रल भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है, ठीक है, दोनों इसमें से रिलेटेड लॉ पास कर सकते हैं, इसीलिए इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉ, बट द पार्लियामेंट हैज़ ओवर राइडिंग पावर, पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नावल, मिलिट्री, एयरफोर्स, एनी अदर आर्म फोर्स इन द यूनियन, ये यूनियन लिस्ट में आ गया। डिफेंस में देखिए पुलिस इंक्लूडिंग रेलवे, विलेज पुलिस, पुलिस वगैरह जो है
वो किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। क्रिमिनल लॉ, ठीक है, सीआरपीसी, ईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में। मैरिज, डाइवोर्स वगैरह सब आता है कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। यूनियन में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। यूनियन में देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डेट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ठीक है, एजीएल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये आएगा यूनियन में, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेट में कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये आता है। पार्लियामेंट से हर साल देखिएगा एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम मिलेगा ही मिलेगा। 100% एकदम गारंटी है कि प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन आएगा ही। यूनियन एग्जीक्यूटिव से हर साल दो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इस चार टॉपिक में से कोई एक आएगा, एक प्रेसिडेंट से आएगा। लेजिस्लेचर से भी एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। स्टेट में कौन होता है? स्टेट में देखिए ये प्रेसिडेंट की जगह यहाँ पे गवर्नर हो गया, गवर्नर हो गया। वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर हो गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह जगह स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। अटॉर्नी जनरल की जगह एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल हो गया। ये सब आते हैं स्टेट में, ये सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। गवर्नर से भी क्वेश्चन, गवर्नर से क्यों क्वेश्चन आता है जानते हैं? गवर्नर के कोई भी एक या दो मामला के लिए जरूर न्यूज में रहता है। कभी स्टेट, कभी इस स्टेट का मामला के लिए, कभी दूसरे स्टेट का मामला के लिए न्यूज में रहेगा ही एडवोकेट। अब बाकी देखिएगा कभी ये एक क्वेश्चन पकड़ के रखिए, स्टेट लेजिस्लेटर से आता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव से, ये गवर्नर से आएगा या फिर ये तीनों में से एक आएगा। ये क्वेश्चन पकड़ के चलिए, 3 क्वेश्चन हुआ। और एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट पे। उसके बाद देखिए लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर में देखिए दो चीज़ आएगा यूनियन में। पहला है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। एमसी जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम का भी भाग होता है, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक इसका नाम है लोअर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस, ये अपर हाउस। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। स्टेट में भी उसी तरह, स्टेट में देखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभा जिसको कहा जाता है। और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जिसको विधान परिषद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विधान, विधान परिषद के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो ऑल स्टेट में नहीं है, ठीक है। ऑल स्टेट में नहीं है, कौन कौन सा में है? यूपी, कलर चेंज कर देता हूँ, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। ये 6 स्टेट जो है इसी में सिर्फ है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 स्टेट में ही विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और इसके मेंबर को कहा जाता है एमएलए, ठीक है। ये एमएलए को ही चुनकर राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ही मेंबर को भेजा जाता है, ठीक है, राज्यसभा में अपॉइंट करके, ठीक है। उसके बाद देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 3 तरह के होते हैं। ये देखिए ये अर्बन है, ये रूरल है। रूरल को पंचायत बोला जाता है,
पंचायत है ये, म्यूनसिपलिटी है। ठीक है, ये म्यूनसिपलिटी में पंचायत में देखिए सबसे ग्राउंड लेवल पर होता है ग्राम पंचायत, जिसको विलेज लेवल कहा जाता है, ब्लॉक पंचायत जिसमें बीडीओ होता है, ठीक है, उसके बाद जिला परिषद जिसमें एसडीओ होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, और ये विलेज लेवल ग्राउंड लेवल पे एकदम होता है। ये रूरल एरिया में, जो डेवलप कम होता है वो रूरल एरिया कहलाता है, जो ज़्यादा डेवलप होता है वो अर्बन एरिया, जो शहर इलाका होता है। देखिए शहर इलाका में तीन होते हैं, नगर पंचायत सबसे लोअर, उसके बाद उसके ऊपर ठीक है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत। उसके बाद देखिए जुडिशरी में भी तीन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, ये ठीक है, इसी को ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। ये देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड। याद करके रखिएगा, इंडिपेंडेंट चीज़ के लिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर पाते हैं, पाएंगे। और इंटीग्रेटेड क्यों, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी के जज इसके क्वालिफिकेशन ही, यहाँ से देखिए हाई कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन के लिए तो सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज होना चाहिए 7 साल के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए 10 साल के लिए, हाई कोर्ट का 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए 10 साल के लिए, इसीलिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव हम लोग कल देखेंगे, आज सिर्फ एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे, ठीक है। पार्ट 5, आर्टिकल 52 से 78, पहला चैप्टर इसीलिए ये स्टार्ट किए हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फंडामेंटल राइट, ये तीन चैप्टर हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और फंडामेंटल राइट, ये तीन चैप्टर पहले पढ़ेंगे, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये एकदम 100% मिलेगा। पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 78 मेंशन है एग्जीक्यूटिव। और प्रेसिडेंट याद करके आप, प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। भले पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को देखिए पढ़ रहे हैं ये बेसिकली, लेकिन प्रेसिडेंट पूछ लीजिएगा किसका पार्ट है तो वो ज़्यादातर बोलेंगे लेजिस्लेचर का, ठीक है, पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में, आर्टिकल 52, ठीक है। आर्टिकल 52 में ही मेंशन है देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट सेरेमोनियल प्रोटोकॉल लिस्ट है, ठीक है। कौन मेंटेन करता है, मेंटेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, होम अफेयर। इसको मेंटेन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, याद करके रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ये कुछ भी नहीं जानते हैं क्या है, ये इंपॉर्टेंट हायरार्की है। इंपॉर्टेंट हायरार्की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोस्ट का हायरार्की है, जिसमें सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट। इससे एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे दिखा दिया, एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है 1 नंबर प्रेसिडेंट, 2 नंबर वाइस प्रेसिडेंट, 3 नंबर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नंबर मैं लिखते जा रहा हूँ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद देखिए ये है गवर्नर, ये गवर्नर है। उसके बाद देखिए गवर्नर के बाद कौन है, ये है फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। फॉर्मर प्रेसिडेंट है तो अब्दुल कलाम। फॉर्मर प्रेसिडेंट के बाद क्या है, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। फॉर्मर प्रेसिडेंट के बाद देखिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कितने नंबर पे है, 5 के बाद 6 नंबर। उसके बाद देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा स्पीकर,
लोकसभा का स्पीकर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों सेम ही है, 7 नंबर पोस्ट पे, दोनों बराबर का रैंक है, ठीक है। दोनों का हायरार्की, दोनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन का बराबर रैंक है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर विद इन देयर स्टेट, ठीक है, याद करके रखिए, विद इन देयर स्टेट। फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन एक ही पोस्ट पे है। कैबिनेट मिनिस्टर, पीएम विद इन देयर स्टेट। कैबिनेट मिनिस्टर, पीएम, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा राज्यसभा का। उसके बाद देखिए भारत रत्न होल्डर, इतना तक याद करके रखिए, क्वेश्चन तो अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अम्बेडकर है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी सीएजी, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा राज्यसभा का डिप्टी सीएम है, ठीक है। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल है, कैबिनेट सेक्रेटरी है। कैबिनेट सेक्रेटरी लास्ट वाला है, याद करके रखिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया है, 2003 से क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट जो है, याद करके रखिएगा, एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग रैंक इज हायर इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में कौन सा हायर रैंक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक इज द हाईएस्ट। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन सा रैंक है, 6 नंबर, ठीक है। फॉर्मर प्रेसिडेंट कितना रैंक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट का कितना रैंक है। गवर्नर विद इन देयर स्टेट कौन सा रैंक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन सा रैंक है। तो हाईएस्ट कौन हुआ इसमें, हाईएस्ट कौन हुआ, हाईएस्ट ऊंचा है सबसे ऊपर वाला, 1 2 3 4 5 6, ये जा रहा है ना, तो हाईएस्ट सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर कौन सा है, 4 वाला सबसे ऊंचा है, गवर्नर विद इन देयर स्टेट, ठीक है। इसीलिए ये लिस्ट याद करके रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है, फिर प्रीवियस में क्वेश्चन आता आया है, मतलब फ्यूचर में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। अगले वीडियो में हम लोग पूरा प्रेसिडेंट को देखेंगे, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में 3 वीडियो टोटल अपलोड होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का एक वीडियो अपलोड होगा, प्रेसिडेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, क्या पावर है उनका, पावर से बहुत क्वेश्चन आता है, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का भी अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, पावर। प्राइम मिनिस्टर का भी, उसी प्राइम मिनिस्टर से लिए अमेंडमेंट बहुत हुआ है, अमेंडमेंट इससे रिलेटेड जो भी है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये 5 चैप्टर है, ये 3 वीडियो में हो जाएगा। मॉड्यूल के हिसाब से जो जिस मॉड्यूल में रहेगा उसी मॉड्यूल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलता है, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।